मैं इस विपरीत परिस्थिति में भी, विपरीत मौसम में भी, जहां एक तरफ लोग रजाई में दुबके हुए हैं, तापमान गवाह नहीं दे रहा है कुछ करने को, वैसी स्थिति में भी मैं अपनी आवाज़ शिक्षकों के हित की बात को लेकर के आज फिर एक वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कोने कोने तक अपने साथियों तक भेजने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हर वीडियो को आप लोग करते आए हैं साथियों, एक देहाती कहावत है, हम लोग सुना करते थे अपने गाँव में कि चरगुड़वा बनाता है दुगुड़वा नहीं बनाता है, देहात का कहावत था। वैसी ही परिस्थिति वर्तमान में है कि हमारे जिन साथियों को संगठन का बात नहीं भाया, जिन साथियों को आज तक 2003 से लेकर के चरणबद्ध लड़ाई लड़ करके संगठन कुछ नहीं दिलवाया, जिनको संगठन पर जरा सा भी भरोसा नहीं हुआ, जो खुद नेतृत्व करने वाले थे उनको भी अपने आप पर भरोसा नहीं हुआ, वह सरकार की कूटनीति में किसी न किसी रूप में फंस गए। खैर, अब उनकी मर्जी थी। के पाठक जी जब से आए, जब से नियोजित शिक्षकों पर डंडा चलाने की तैयारी की गई, तब से इस बात को हम तोता की तरह समझाते आ रहे हैं कि बंधु ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन समझने वाले नहीं समझे और अंततः उसका दुष्परिणाम हुआ कि आप जाकर के और अपने नियोजित शिक्षक साथियों को छोड़ करके विशिष्ट शिक्षक बन गए। खैर, आपका स्वागत है। अगर हमारे परिवार के एक बहुत बड़े संख्या को कोई लाभ मिल जाता है सचमुच में, तो उससे कहीं ना कहीं खुशी हमको भी होगी हृदय से। मैं यह कोई ऊपर से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है यह नियोजित शिक्षकों का भला आज तक नहीं सोची। आप लोग पता नहीं कैसे समझ गए कि हमारा भला हो रहा है। बहुत से सारे साथी क्या तो कि राजकर्मी बन गए, ये हो गया। बंधु, कुछ नहीं हुआ। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर सरकार को राजकर्मी का दर्जा देना ही था, तो इतना कोई सक्षमता विशिष्ट ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक पत्र लगता, कैबिनेट में पास हो जाता, सबको मर्ज कर दिया जाता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान नीतीश कुमार जी जगन्नाथ मिश्रा की तरह शिक्षा विभाग में शिक्षकों के दिल में अमर हो जाते सदा सदा के लिए। लेकिन ऐसा करना नहीं था। हम तो पहले ही बताया कि पाठक जी को लाया गया था नियोजित शिक्षक को हटाने के लिए। जब कोई सूत्र नहीं मिला तो सक्षमता रूपी सूत्र रचा गया, विशिष्ट रूपी पर शिक्षक का नाम दिया गया, सहायक शिक्षक भी नाम नहीं दिया गया। निवर्तमान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू सिर्फ सहायक शिक्षक नाम के लिए काफी कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, लेकिन कहे कि नहीं, हम सहायक शिक्षक नाम नहीं देंगे। तो मतलब दाल में तो काला है। अब समझने वाले समझ गए, जो समझ गए आज भी नियोजित की श्रेणी में खड़े हैं। मैं आपको आज भी हृदय से सलाम करता हूं कि आप अपनी वंशज को बचाने में लगे हुए हैं। जितने भी नियोजित शिक्षक बिहार में आज रुके हुए हैं कि हम नियोजित ही रहेंगे, जो शपथ ले लिए हैं, जो कसम खा लिए हैं, मां सरस्वती की सौगंध खा लिए हैं, अपने इष्ट देव की सौगंध खा लिए हैं कि हम किसी भी रूप में नियोजित रहेंगे, मैं आपको हृदय से सलाम करता हूं कि आप शिक्षकों की अस्मिता बचाने के रास्ते पर चल पड़े हैं और आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी, क्योंकि हम लोग कोई नई नौकरी में नहीं है। अभी देखिए, जैसे ही विशिष्ट शिक्षक साथी हमारे विद्यालय में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो कहीं कहीं से मसला आ रहा है, फोन आ रहा है कि जो विशिष्ट शिक्षक बन के जा रहे हैं उनको उनका नाम पहले हो जा रहा है रजिस्टर में, तो ये वो बहुत सारी बात। तो इन बिंदु पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। आज विशिष्ट शिक्षक भी जो बने हमारा भाई है, वो भी हमारे बीच से ही चले गए हाथ छुड़ा करके। अगर हम जा रहे हैं, गंगा नदी पार कर रहे हैं, कोई बड़ा नदी पार कर रहे हैं और दो भाई हाथ जोड़ करके पार कर रहे हैं नदी को, अगर एक भाई का हाथ छूट जाए गलती से तो हम प्रयत्न करेंगे उसको पकड़ने का, ना कि उसको छोड़ने का। तो इसी प्रकार से हमारे विशिष्ट शिक्षक जो हमारे भाई हैं, उनका हाथ गलती से छूट गया है तो हमारे दुश्मन नहीं हो गए। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि उनके हाथ को थाम कर रखूं, उनकी अस्मिता को भी बचाऊं। आप जितने भी हमारे शिक्षक साथी विद्यालय में कहीं द्वेष का भावना नहीं रखे। हम सब शिक्षक, सरकार तो यही चाह रही थी। 2003, 5, 8, 10, 14 की बात को याद रखिए कि जब हम लोग बहाल हुए
तो पुराने वाले हमारे जो वेतनवान वाले शिक्षक है, हमारे बड़े भाई, उनको कहा गया था कि अब शिक्षा मित्र वाला आ गया तो बढ़िया पढ़ाने लगा। उनको भी एक समय पर खराब कर दिया गया था कि सब बुढ़वा नहीं पढ़ाता, ऐसा बोला, सरकार बोली थी, हम नहीं बोल रहे हैं। फिर हम लोग ठीक हुए। फिर 13-14 में जब पात्रता वाला टीईटी वाले हमारे साथी आए तो उनको भी भ्रमित कर दिया गया कि अब टीईटी वाले अच्छा होगा, इन लोग कंपटीशन देकर के 28 लाख बैठा, एक बार में 1.25 लाख चुनाया है, इन लोग बढ़िया हो गया, हम लोग खराब हो गए थे। और आज की परिस्थिति देखिए कि हमारे बीपीएससी वाले भाई के पीठ पर थपथपाया गया हाथ और सबको खराब कर दिया गया। तो इसलिए सरकार की कूटनीति थी कि सबको आपस में लड़वा करके रखो ताकि सब एक बार झंडा डंडा बैनर लेकर के और पटना गर्दनी बाग में नहीं पहुंचे। बस यही पॉलिसी थी सरकार के और सरकार इसमें कामयाब हो रही है। मैं निवेदन करता हूं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कि किसी के खेती बाड़ी की कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग आपस के सारे मतभेद मनभेद को भूल करके, छोड़ करके और अपनी लड़ाई को बर्बाद नहीं करें, एकता बनाए रखें। अगर विशिष्ट शिक्षक हमारे विद्यालय में ज्वाइन जहां जो कर रहे हैं, सरकार की जो पॉलिसी होगी आगे देखा जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन तमाम नियोजित शिक्षक साथी हमारे जो अभी तक मजबूती से अड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसी मजबूती के साथ अड़े रहेंगे। सरकार बस सिर्फ एक ही चीज के लिए हम लोगों को हटाने की कोशिश की कि सरकार को यह समझ में आ गया कि एक एक शिक्षक को 6 लाख 7 लाख एरियर कहां से देंगे। अरे पैसा तो आपके पास है, आप तो सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का हल्फनामा जब दायर हुआ उसमें भी कहे, हाई कोर्ट को भी वादा किया, आप जब देने का समय आ गया इनका तो पलटी मार दिए। पलटी मार दिए, समझ गए ना, पलटी मार दिए। अब पलटी मारने के मतलब कि डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते थे कि नियोजित वाले को निकाल दुकान पकड़ करके। इसमें कुछ न कुछ उपाय लगाया गया, नया फॉर्म भरवाया गया, नई नौकरी दी गई, राजकर्मी का लालच दिया गया। अब फिलहाल जब देखिए शिक्षक फिर भी इग्नोर कर रहा है तो देखिए ना, अभी तक इतना धीरे धीरे चल रहा है, लोग सरकार इतने धीरे धीरे चल रही है सरकार कि कोई ओपन नहीं हो रहा है कि कितना वेतन मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना डीए होगा, कितना क्या होगा, कुछ नहीं ओपन कर रहा है। क्यों? इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं ताकि सक्षमता 2 वाले फंस जाए, सक्षमता 3 में फंस जाए और सबको जब एक और फंसा ले तब जाकर के सबको जो करना है कर दे। अभी फिलहाल देखिए, फिलहाल हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी कुछ खुश नजर आ रहे हैं। खुशी होनी चाहिए, भगवान करे खुशी हमेशा के लिए आपको बरकरार रह जाए। लेकिन क्या है, कहा गया कि आप लोग जाइए जिस विद्यालय में उसी विद्यालय में योगदान कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया कि जो खुद हेड मास्टर हो क्या करेगा, तो वो अपने योगदान कर लेगा। मतलब जो कहिए, अभी बाबू हो भैया हो सब राजी। तो यह क्यों राजी? इसलिए राजी कि लोग धीरे धीरे लोभ में आए, फंसे कि नहीं एकदम ठीक है, अब तो हम लोग वहीं रहना है, अपना मन को हो गए। ऐसा नहीं है महोदय। अगर ऐसा रहता तो नियमावली संशोधन होता तो उसमें स्पष्ट किया जाता कि पूर्व के शिक्षकों के नियमित शिक्षकों की भांति आपको ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जा रही है। यदि चाहेंगे आप तो नियमित शिक्षकों की भांति दिसंबर और जून महीने में आप भी अपने इच्छा के अनुसार ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है बंधु। नियमावली आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है। बस सरकार उस समय का इंतजार कर रही कि अधिक से अधिक कब लोग सक्षमता 3 तक में भी लोग आकर के फंस जाए, ज्वाइन कर ले और तब रातों रात आपकी चिट्ठी निकालेगी। और फिर जो सरकार का मोनोपोली था अनुमंडल से बाहर, हम जानते हैं कि घर में नौकरी नहीं होती है, लेकिन जो सरकार की मोनोपोली थी सरकार वही करने जा रही है। आपको फिर भेजा जाएगा जिला अनुमंडल, जहां जाना जाते रहिए। खैर, जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं उनसे मेरा कहना है कि जो हम लोगों की लड़ाई का जो मुख्य हिस्सा भी है, हमारा हिस्सा है कि सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति होनी चाहिए। सरासर कोर्ट से ओके किया हुआ है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। न डरने की बात है, न घबराने की बात है, न चिंता करने की बात है। कालबद्ध प्रोन्नति का नियम था पहले 12 वर्षा, मैंने सर्विस पीरियड में उसको मिलेगा 12 वर्षा, 24 वर्षा, 36 वर्षा, 3 बार कम से कम था। जो 36 वर्षा नौकरी करेगा उसको सरकार कम कर करके हमारे नियमित शिक्षक बड़े भाई का और 12 वर्ष से 10 वर्ष कर दी, 10 वर्षा, 20 वर्षा और 30 वर्षा। ये इसकी गणना जो है आपकी सेवा से की जाती है, योगदान तिथि से। तो लगभग सबको हो गया है, हमारे टीईटी वाले भाई के भी 10 वर्षा लेंगे इसका हम लोग। इसके लिए हम लोग बैठक का तिथि रखे हैं 5 जनवरी को। सभी जिला में हम आग्रह किए कि जो भी आगे नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी अग्रगणी भूमिका निभा रहे हैं, वैसे साथी अपने तमाम साथियों को जोड़िए और बैठक बुलाइए और बैठक में
सबको इकट्ठा कीजिए और सबका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखिए, विद्यालय का नाम लिखिए और फिर आप हमको मैसेज कीजिए और फिर हम लोग एक साथ बैठेंगे और तब जाके राज्य में हम लोग बैठक करेंगे और फिर मामला को हम लोग पूरे राज्य के 38 जिले में लागू करवाएंगे। इसके बाद हमारा स्नातक ग्रेड प्रमोशन है, उसका भी प्रशिक्षण की तिथि से था 8 साल, वो भी सबका पुड़ गया है। जो हमारे टीईटी वाले शिक्षक साथी बहाल हुए हैं, वो स्नातक ग्रेड में बहाल हुए थे, उनको प्रधानाध्यापक बनने का टाइम पुड़ गया। इसके बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के बाद हमारे जितने पहले वाले शिक्षक हम लोग बैठे 3, 5, 8 वाले, उन लोगों को प्रधानाध्यापक बनने का टाइम आ गया। इसीलिए तो सरकार हटाई, बस इसीलिए हटाई और कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। इसीलिए कि अरे राम, इतना आप देंगे कहां से, 6 लाख 7 लाख कैरियर देंगे, सबको हेडमास्टर बनने का टाइम आ गया, सबका वेतन 60-70 हजार हो जाएगा। बताइए, तो ऐसा इतिहास में कभी हुआ था कि 23 साल 20 साल और 10 साल नौकरी करने के बाद नौकरी को छोड़ दीजिए और फिर नया अप्लाई कीजिए 1100 रुपए दे करके और फिर नया नौकरी में जाइए? तो चलिए, जो समझने वाले साथी है मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रत्येक जिलों में जो 5 जनवरी को रविवार को बैठक रखा गया, जिसका समय 11 बजे निर्धारित किया गया है, मैं सभी जिलों के नियोजित शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आपके जिले में जो भी नेतृत्व को संभाले हुए हैं, जो नियोजित शिक्षकों की लड़ाई में अभी तक अड़े हुए हैं, आप आगे आइए और कहीं एक जगह देकर के बैठक बुलाइए सबको और बैठक में बैठिए और सबका नाम, मोबाइल नंबर जोड़िए। यह पहला चरण हम लोग का शुरू है और जोड़िए और फिर व्हाट्सएप कीजिए हमको, ताकि पूरे 38 जिले से इकट्ठा कर करके और जल्द से जल्द हम लोग पटना में बैठक बुलाएं और बैठक बुलाने के बाद सरकार के साथ बैठते हैं, बैठ करके सरकार से वार्ता करने की व्यवस्था करते हैं और जल्द से जल्द प्रमोशन, स्नातक ग्रेड प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति पूरे 38 जिले के शिक्षकों को मिलना चाहिए और मिलेगा। कोर्ट हमारे साथ है, हम लोग नाजायज नहीं है। इसके लिए आपको सबको लगना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा। अभी कुछ साथी बोले कि भैया अभी तो अपने ही विद्यालय में छोड़ दिया। हम बोले बंधु देखिए, उनको एक उदाहरण दिए हम कि सर्कस में जब जाता है बंदर को फंसाने के लिए सर्कस वाला जंगलों में, तो वह एक ही भैन लेके जाता है और एक ही भैन में जाली लगा होता है, पहले उठा उठा के सबको भैन में डाल लेता है, एक ही जाली में सबको आगे सारे बंदर इकट्ठा हो गए, फिर तब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि अब कहां कहां किस क्षेत्र में किसको जाना है। उसी प्रकार से कुछ हम लोग के साथ किया गया है। अभी सबको अपने विद्यालय में छोड़ दिया गया है। जब सब लोग, हम लोग कुछ टूम में फंसेंगे, कुछ त्री में फंसेंगे, जब सब लोग आ जाएंगे फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि आप कहां जाइएगा, कहां जाइएगा। ऐसा ही तो होने वाला है। तो चलिए, मेरी बात से अगर किसी को हृदय पर लगता हो तो आप माफ करेंगे। हम शिक्षक हित की बात कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, बस इसलिए कर रहे हैं, न कोई लोभ, न कोई लालच, न कोई पद, बस इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षकों की अस्मिता को बचनी चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी यह गाली नहीं दे कि बिहार में नियोजन का धब्बा तो लगा, अब 25,000 का भी रिवाज चला गया, 25,000 वाले शिक्षक बिहार में आएंगे और बाकी जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हम कभी यह नहीं कहेंगे कि हम लोग अपने कर्तव्य से विमुख होंगे। हम लोग विद्यालय समय से जाते हैं, समय से पढ़ाते हैं। शिक्षक ही एक ऐसा कर्मचारी है जो गांव में जाने के बाद घंटी बजा करके बताता है कि हम विद्यालय में आ गए, टाइम देख लीजिए आप, और फिर निकलने के बाद घंटी बजा करके बताता है कि हम आपके विद्यालय से जा रहे हैं, देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है। बाकी किसी विभाग में ऐसा नहीं है। जो विभाग के खास्ता है वो सरकार जानती है। तो हम लोग अपने आप पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और 5 जनवरी को बैठक में निश्चित रूप से आए। क्योंकि मैं औरंगाबाद जिले से बिलोंग करता हूं, इसलिए औरंगाबाद जिले के तमाम शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि औरंगाबाद जिले में जो लोग बैठक का आयोजन कर रहे हैं 5 जनवरी को नियोजित शिक्षक साथियों का प्रमोशन, पदोन्नति, स्नातक ग्रेड प्रमोशन इत्यादि मामलों को लेकर के, यह बैठक का समय 11 बजे स्थान गेट स्कूल का जो प्रांगण है वहीं हम लोग व्यवस्था किए हैं, वहीं पे आना है। आप निश्चित रूप से तमाम जिलों के शिक्षक साथी अपने अपने जिलों में हर एक बहुमूल्य कार्य को छोड़ करके पहुंचने का काम करें, अन्यथा आप लड़ाई में कमजोर पड़ जाएंगे।